नमस्कार साथियों, मेरे आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण, आज दूसरा दिन में है जहां हम ट्रांसेंडेंस टू थ्राइव सीरीज एलिवेटेड द लाइफ में हम हैं, जहां हम अलग अलग विषयों पर गहराई से बात करते हैं, क्योंकि अब हम 7वें श्रृंखला में हैं जहां बहुत गहराई की ज़रूरत होती है। और वो गहराई उन तमाम विषयों पर है जो हमारे शरीर से, मन से, जीवन से सीधा जुड़े होते हैं। और आज मैं ऐसे विषय की बात कर रहा हूँ जो हर कोई लगभग 2-4 बार तो बोल ही लेते हैं। स्ट्रेस, तनाव, अलग अलग कारणों के, चाहे वो कारण जायज़ हो, नाजायज़ हो, जो भी हो, जो बात करते हैं उनके हिसाब से तो जायज़ ही होता है। तो आइए आज इसी को ही समझते हैं और देखते हैं कि योगशाला में तनाव यानी कि निगेटिविटी बात क्यों की जा रही है। इसलिए की जा रही है कि कैसे उसका निदान हो, उपचार हो। तमाम बातों को आज हम जानेंगे और करेंगे। आइए सभी आदरणीय जागरूक साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, ट्रांसेंडेंस टू थ्राइव किस परिवर्तनकारी यात्रा के दूसरे दिन में आप सभी का मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने समझा था साथियों कि स्वास्थ्य केवल शरीर की अवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का नाम है। चारों स्तंभ को हमने विस्तार में जाना था और आज हम उस उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं, इस सेशन चला रहे हैं कि जो दृश्य शत्रु है, जो दिखता नहीं है ना, इनविजिबल है, उसकी बात करेंगे, जो हमारी आधुनिक मानवता को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर रहा है। और वह शत्रु क्या है जानते हैं? तनाव, स्ट्रेस। ये तनाव एक ऐसा शब्द है ना जिसे हम हर दिन सुनते हैं, बोलते भी हैं, है ना। काम का तनाव है, परिवार का तनाव है, भविष्य की चिंता है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है तनाव वास्तव में है क्या? क्या तनाव केवल मन की बेचैनी है या यह शरीर के भीतर चल रही एक गंभीर जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस है? और आज का यह द्वितीय दिवस का सत्र साथियों इसी गहन सत्य को समझने के लिए है, क्योंकि जब तक हम तनाव को समझेंगे नहीं, तब तक उससे मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। और एक प्रश्न स्वयं से पूछिए आप कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, बिना कारण थकान, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, रात में नींद ना आना, मन में लगातार विचारों का शोर, शरीर स्वस्थ होते हुए भी बेचैनी? यदि हाँ, तो यह केवल टायर्डनेस नहीं हो सकती, यह हो सकता है स्ट्रेस फिजियोलॉजी इन एक्शन, यानी तनाव का आपके शरीर पर सक्रिय प्रभाव आ चुका है। और ये जो तनाव जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना आज दूसरे दिन, ये आधुनिक युग का मौन विनाशक है, डिस्ट्रॉयर है, साइलेंट किलर है। और ये तनाव जानते हैं शोर नहीं करता, यह क्वाइटली काम करता है, धीरे धीरे आपकी ऊर्जा चुराता है, आपकी नींद छीनता है, आपकी एकाग्रता तोड़ता है, आपकी प्रतिरक्षा शक्ति कम करता है, आपके रिश्तों में विष घोलता है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं, अधिकांश लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। वे कहते हैं सबकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, लेकिन याद रखिए, कॉमन होना नॉर्मल होने की गारंटी नहीं है। साथियों, हम सबसे पहले समझेंगे कि तनाव आखिर होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। तो वैज्ञानिक दृष्टि से स्ट्रेस इज द बॉडीज रिस्पॉन्स टू परसीव्ड थ्रेट, यानी जब आपका मस्तिष्क किसी परिस्थिति को खतरा मानता है तो शरीर तुरंत सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करता है। और यह प्रक्रिया शुरू होती है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, जिसे HPA एक्सिस बोलते हैं। यह एक्टिवेट होते ही हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं
कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, नोराडेरेनालाइन, और इनका उद्देश्य होता है आपको इमीडिएट एक्शन के लिए तैयार करना। और प्राचीन समय में तनाव उपयोगी था, जानते हैं? जब मानव जंगल में रहता था और सामने शेर आ जाता था, तब स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीवन रक्षक था। यह शरीर को कहता था भागो या लड़ो, फाइट और फ्लाइट। लेकिन आज कोई शेर नहीं है, फिर भी शरीर वही प्रक्रिया दे रहा। ईमेल नोटिफिकेशन पर, बॉस के मैसेज पर, ईएमआई की चिंता पर, सोशल कंपैरिजन पर। यही आधुनिक त्रासदी है। और तनाव के प्रकार जानते हैं साथियों? पहला होता है एक्यूट स्ट्रेस, क्षणिक तनाव, जैसे परीक्षा, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन। यह टेम्पोररी होता है, कभी कभी बेनिफिशियल भी हो सकता है। दूसरा होता है क्रोनिक स्ट्रेस, लगातार बहने रहने वाला तनाव। यही डेंजरस है। जैसे फाइनेंशियल प्रेशर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, वर्क ओवरलोड, लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी। यही हमारे शरीर को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। और सिम्टम ऑफ स्ट्रेस जानते हैं? प्रमुख लक्षण तो तनाव केवल मन में नहीं होता, यह पूरे शरीर में प्रकट होता है। फटीग के रूप में, जिसे हम लगातार थकान कहते हैं। यदि पर्याप्त नींद के बाद भी थकान रहती है तो यह एनर्जी डिफिशियंसी नहीं, स्ट्रेस ओवरलोड हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोर्टिसोल इम्बैलेंस माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य क्षमता प्रभावित करता है, और जिसके परिणामतः लो सेल्यूलर एनर्जी हो जाते हैं। दूसरा लक्षण होता है चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी। तनावग्रस्त व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है, और जिसके कारण होते हैं स्ट्रेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की इफिशियंसी घटना। और यही ब्रेन का वह हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग करता है, इमोशनल रेगुलेशन करता है, रेशनल थिंकिंग नियंत्रित करता है। और तीसरा लक्षण है साथियों निद्रा, इंसोम्निया। रात को शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन माइंड दौड़ रहा होता है, और यही संकेत होता है कि आपका नर्वस सिस्टम अभी भी अलर्ट मोड में है और शरीर कह रहा डेंजर इज नॉट ओवर। चौथा लक्षण होते हैं हेडेक, विशेषकर टेंशन हेडेक, और ये होते हैं मसल टाइटनिंग के कारण, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो के कारण, स्ट्रेस केमिकल के कारण। साथियों जो पांचवा लक्षण है ना, ये है डाइजेस्टिव इश्यूज। तनाव का सबसे बड़ा शिकार डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है जानते हैं? डाइजेशन बंद हो जाता है, वो काम करना ही बंद हो जाता है, हड़ताल कर देता है। और जिसके लक्षण होते हैं एसिडिटी, कंस्टिपेशन, ब्लोटिंग, आईबीएस। और छठा लक्षण होते हैं पाल्पिटेशंस, दिल की धड़कन तेज महसूस होना। यह एंजाइटी रिलेटेड ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स हो सकता है। और सातवां लक्षण होता है ब्रेन फॉग, जो तनाव, मेमोरी और फोकस दोनों को घटा देता है। आप महसूस करते हैं सोच तो रहा हूं पर क्लैरिटी नहीं है। और ये तनाव और स्ट्रेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना साथियों, इसके रूट काउज जानते हैं, मूल कारण? तो सबसे पहला होता है कोर्टिसोल ओवरलोड। आज का केंद्रीय साइंटिफिक कंसेप्ट यही है। तो कोर्टिसोल क्या है? यह स्ट्रेस हार्मोन है। इसकी नॉर्मल रोल है एनर्जी मोबिलाइजेशन, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, अलर्टनेस। लेकिन जब लगातार हाई रहे तो नुकसान शुरू होता है। और एक्सेस कोर्टिसोल इफेक्ट जानते हैं हमारे शरीर पर? बेली फैट, मसल लॉस, हाई बीपी, वीक इम्यूनिटी देता है। और अगर मन पर इसकी इफेक्ट बोलेंगे तो यह एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, पुअर कंसंट्रेशन देता है। और हार्मोन लेवल पर अगर बात करें तो कोर्टिसोल थायराइड सप्रेशन को बढ़ाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाता है और रिप्रोडक्टिव हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है। साथियों दूसरा कारण जो तनाव के मूल कारण की हम बात कर रहे हैं, यह है डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन। यानी हर नोटिफिकेशन माइक्रो स्ट्रेस ट्रिगर है। आपका नर्वस सिस्टम हर बार अलर्ट होता है
लगातार अलर्ट, ये क्या देते हैं? क्रोनिक सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। और तीसरा प्रमुख कारण होते हैं स्लीप डिप्राइवेशन। कम नींद कोर्टिसोल बढ़ाती है और हाई कोर्टिसोल नींद खराब करता है। यह विशियस साइकिल है। और चौथा कारण होता है इमोशनल सप्रेशन। दबी हुई भावनाएं इंटरनल स्ट्रेस बनती है। जो व्यक्ति रो नहीं पाता वो भीतर टूटता है। और पांचवा होता है लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट। मूवमेंट स्ट्रेस केमिकल बर्न कराता है। सेडेंटरी लाइफ उन्हें जमा करती है। और डायग्नोसिस, तनाव की जांच कैसे करेंगे जानते हैं? तो ट्रेडिशनल डायग्नोसिस ये होता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन से। डॉक्टर आपसे पूछते हैं स्लीप पैटर्न कैसा है, मूड कैसा रहता है, एपिटाइट कैसा है, एनर्जी कैसा है। और साइकोलॉजिकल स्केल की अगर बात करें तो परसीव्ड स्ट्रेस स्केल होते हैं, एंजाइटी असेसमेंट किए जाते हैं। और अगर आप एडवांस उन्नत किस्म के डायग्नोस्टिक मेथड को फॉलो करते हैं तो यहाँ कोर्टिसोल टेस्टिंग होते हैं जिसमें ब्लड कोर्टिसोल मेजर किया जाता है, सेलेब्री कोर्टिसोल लिया जाता है और 24 घंटा यूरिनरी कोर्टिसोल लिया जाता है। और दूसरा एडवांस डायग्नोस्टिक होते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। यह एटोनोमिक नर्वस सिस्टम हेल्थ बताता है। और लो HRV हाई स्ट्रेस बनाता है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्या होते जानते हैं? CRP, IL-6, यह स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। स्लीप ट्रैकिंग, ये एडवांस डायग्नोस्टिक मेथड है जिसमें वियरेबल डिवाइस स्लीप क्वालिटी बताते हैं। आप स्टॉप वॉच होते हैं और स्मार्ट रिंग होते हैं, स्मार्ट वॉच और कोई डिवाइस हो सकता है। और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं साथियों, अभी तक तो हमने डायग्नोस्टिक सीखा, अब इलाज कैसे किया जाए? तो पहला है ट्रेडिशनल तरीका मेडिकेशन। कभी कभी आवश्यक एंटी एंजाइटी ड्रग्स दिए जाते हैं, स्लीप मेडिकेशन दिए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये सिम्टम मैनेज करते हैं, रूट कॉज नहीं मेडिकेशन से। और काउंसलिंग, विशेष रूप से CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के तहत यह थॉट पैटर्न्स बदल देता है। और एडवांस स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यह होता है न्यूरो फीडबैक से, ब्रेन एक्टिविटी ट्रेनिंग से, बायो फीडबैक से, जिसके तहत आप रियल टाइम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस सिग्नल देखना सीखते हैं। और माइंडफुली बेस्ड थेरेपी के तहत वैज्ञानिक रूप से वैलिडेटेड है ये। और योग, इस योगशाला में योग की तो बात होनी चाहिए जो तनाव मुक्ति का सर्वोत्तम विज्ञान है। और यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है साथियों, क्योंकि योग स्ट्रेस कैसे समाप्त करता जानते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है। तनाव सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है, योग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है। जो तनाव सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है वहीं योग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है, यानी रिसेट, रिपेयर, रिकवर मोड में आ जाते हैं और कोर्टिसोल रिडक्शन होते हैं। नियमित योग से साइंटिफिकली प्रूवन है कोर्टिसोल घटाने में यह कारगर है। ब्रेथ रेगुलेशन, हमारी श्वास नर्वस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है। तेज श्वास से तनाव बढ़ते हैं और धीमी श्वास से शांति आती है। और आज के लिए विशेष योग अभ्यास आपको करना है, अनुलोम विलोम जो हर दिन करते हैं। इससे हमारे बैलेंस हेमिस्फीयर होते हैं, रिड्यूस एंजाइटी होते हैं, स्टेबलाइजेज हमारे माइंड को करते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम, यह वेगस नर्व स्टिमुलेट करता है जिसके फलस्वरूप इमीडिएट कामिंग इफेक्ट आता है। हम बालासन करते हैं, सेफ्टी पोस्चर फॉर नर्वस सिस्टम होते हैं। विपरीत करणी, शोल्डर स्टैंड करते हैं ना, स्ट्रेस रिकवरी पोस्चर है इसे। और योग निद्रा डीप न्यूरोलॉजिकल रिलैक्सेशन है। और तनाव के लिए साथियों लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यह सबसे परम आवश्यक है, क्योंकि योग केवल मैट तक सीमित आप न समझिए। डिजिटल सनसेट, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। एक सनसेट तो होता है ना, सनराइज सनसेट वाला, आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन टाइमिंग के अनुसार। दूसरा डिजिटल सनसेट भी कीजिए। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के तहत साथियों मॉर्निंग सनलाइट, सर्काइडियन रिदम रीसेट हो जाता है। सुबह जगिए जितना पहले, अगर ब्रह्म मुहूर्त है तो बेस्ट। कंसस न्यूट्रिशन,
एक्सेस कैफीन को परहेज कीजिए, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, ये सबको परहेज कीजिए, त्यागिए, अवॉइड, और शामिल कीजिए मैग्नीशियम रिच फूड, हर्बल टी, फ्रेश फ्रूट्स, और इमोशनल जर्नलिंग कीजिए जो हमारे मन को अनलोड करता है। साइलेंस की प्रैक्टिस कीजिए, मौन, हमेशा बोलते कचर बचर मत रहिए, हमेशा देखते सुनते ही नहीं रहिए, 10 मिनट कम से कम। साइलेंस इज मेडिसिन। तो यह तो थे हमारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन साथियों। तनाव जानते हैं परिस्थिति से नहीं आता है। तनाव कैसे आता है जानते हैं? परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से। ये शब्द मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये वाक्य, ठीक है? आप फिर से ध्यान से सुनिए। तनाव परिस्थिति से नहीं आता, तनाव आता है परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से। हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्योंकि दो लोग एक ही समस्या का सामना करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। तो अंतर क्या है? इनर मास्टरी, और आज का टाइटल यही है, मास्टरिंग द इनर स्टॉर्म। आंतरिक तूफान पर विजय कैसे लिया जाए? तो इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस, पहचाने कि आप स्ट्रेस हैं। स्टेप 2 है एक्सेप्टेंस, तनाव को डिनाई न करें। स्टेप 3 है रेगुलेशन, ब्रेथ और योगा। स्टेप 4 है रीफ्रेमिंग, चैलेंज को ग्रोथ में बदलिए। और 5वां स्टेप है डिसिप्लिन, डेली प्रैक्टिस, स्व अनुशासन। और योग का वास्तविक उद्देश्य, योग स्ट्रेस हटाने का टूल नहीं है। योग आपको ऐसा बना देता है कि स्ट्रेस आपको तोड़ नहीं पाता। स्ट्रेस तो आएंगे, तोड़ नहीं पाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। साथियों, आज का संकल्प है अपने हृदय पर हाथ रख के कीजिए, दोहराइए। मैं तनाव का दास नहीं हूं, मैं अपने मन का स्वामी हूं। मैं भीतर उठते तूफानों को पहचानूंगा। मैं श्वास के माध्यम से स्वयं को संतुलित करूंगा। मैं शांत, अस्थिर और सजग रहूंगा। मेरे आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, तनाव जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तनाव के अधीन जीना आपकी नियति नहीं है। तूफान बाहर कम, भीतर अधिक होता है। जब भीतर स्थिरता आती है ना, तो बाहरी परिस्थितियां अपनी शक्ति खो देती है। आपका लक्ष्य तनाव मुक्त जीवन नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए तनाव के बीच स्थिर रहने की क्षमता। यही योग है, यही मास्टरी है, यही एलिवेटेड लिविंग है। आइए आज से संकल्प लें, हम तनाव से भागेंगे नहीं, हम उसे समझेंगे, साधेंगे और ट्रांसेंड करेंगे, और तब सचमुच थ्राइव करेंगे। ट्रांसेंड टू थ्राइव, लिविंग द एलिवेटेड लाइफ। डे 2 में हमने मास्टरिंग द इनर स्टॉर्म सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ये बेसिक एरोबिक एक्सरसाइज है, जिसमें हम जब तक करते रहते हैं कैलोरी बर्न होते रहता है। आइए, हाँ, म्यूजिक भी कर सकते हैं आप चाहें तो। हमारे आर के सर की चाहत होती है कि शांत क्यों ऐसा? ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी गुलामी है? नहीं, अच्छा है। देखिए, मुझे तो कोई भी चीज होता ना, मैं दूसरे को साइड कर देता हूं। ये नंबर वन, बाकी साइड हो जाएगा। मैं एक दिन गया था 2 बजे रात में, ड्राइविंग किया था, पिक किया था, ड्रॉप 2 घंटे, फिर भी यहाँ आया था। मैं आप लोग को कभी एब्सेंट ही नहीं लिया। इसको नंबर 1 रखिए, नंबर 1, ठीक है? जब तक कि बिल्कुल ये वाला हाल ना आ जाए। आइए बाबा जी को याद करते हैं। आइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। 1 फुट, ये देखिए 1 फुट ये होता, पंजा पूरा आ गया तो समझिए 1 फुट आ गया। ये मार्किंग वाला भी मैट आजकल मिलते हैं। आइए, 4 टाइम्स फुल पूरा सेट करेंगे, ठीक है? इनहेल,
इनहेल, एक्सेल, राइट को ले जाइए, आंजनेय आसन, दोनों को ले जाइए, चतुरंगा, अष्टांग, भाई क्यों रहेगा यहाँ, और यहाँ इनहेल करता हुआ भुजंगासन। अभी भुजंगासन आपको आ गया होगा, देखिए आप लोग हाथ सीधा कर दिए ना, हाथ सपोर्ट, राजेश जी हाथ ऐसे नहीं लाना है, ये भुजंगासन बाईपास हो गया, ये बाईपास हो गया, ऐसे ये, हाँ पर्वतासन, जाइए हील को सटाइए जमीन में, और ये फिर से अंजनेया, और ये हस्तपादासन, और ये हस्तताड़ासन, और ये नमस्कार आसन। आधा चक्र हुआ, फिर से नॉर्मल, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लेना होता, वहीं बने नहीं रहना कि अभी तो आना ही है। फिर से इनहेल, बैक बेंड करके इनहेल, एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, पूरा ले जाइए, अंजनेया, दोनों को ले जाइए, अष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट को आगे कीजिए, और यहाँ अंजनेया, वापस एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ, ये एक चक्र हुआ। ऐसा ही वाला 3 और करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग ये रखिएगा और यहीं फिनिशिंग भी होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग फिनिशिंग सेम प्लेस से होना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, ये 20 उंगलियां सीध में लाइए, सीध में लाइए, और ये अंजनेया, जाइए यहाँ भी पूरा, हाँ राजेश जी का सही है, पूरा उंगली अच्छा आएगा, और ये वापस अष्टांग, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, और ये इनहेल, इनहेल अल्टरनेट है, इनहेल, और ये एक्सेल, इनहेल, ये अगेन, अब लेफ्ट लेग से करेंगे, इनहेल, एक्सेल, राइट को भेजिए पीछे, पूरा ऐसे ऐसे रखिएगा, वापस, इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट को आगे लाएंगे अंजनेया में, और यहाँ एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ये दूसरा चक्र हुआ। अब तीसरा चक्र करेंगे, आइए, इनहेल, एक्सेल, राइट लेग को पीछे ले जाइए, 15 उंगलियां सीध में रहेंगी अंजनेया में, दूसरे लेग को पीछे ले जाइए, चतुरंगा दंडासन, और यहाँ अष्टांग, भाई क्यों रहेगा यहाँ, कुछ लेन देन नहीं करना। अब यहाँ इनहेल, इनहेल, एक्सेल, और ये राइट लेग आगे, और यहाँ दूसरा लेग, ये इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल, अगेन लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट लेग पीछे भेजिए, वापस, इनहेल, आइए, दूसरे लेग लाइए, इनहेल, और ये वापस, तीसरा चक्र भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया। अब चौथा चक्र में आएंगे, आइए, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, राइट लेग पीछे भेजेंगे, पीछे भेजिए, वापस, अष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट को ही आगे लाएंगे, और ये
वापस दोनों, इनहेल और ये एक्सहेल। फिर से वापस स्टार्टिंग में। देखिए लैंडिंग टेक ऑफ पॉइंट, अलाइन कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, एक कदम का डिफरेंस रखिएगा। अगर वहां आ रहे हैं मीन्स सही हो रहा सब कुछ। चलिए इनहेल, इनहेल पूरा बैक बेंड, एक्सहेल, एक्सहेल। कोशिश कीजिए ललाट को घुटना में सटाने का, घुटना सीधा रहेगा। अंजनैया, दोनों पैर चतुरंगा और ये टांग। इनहेल एक्सहेल, कुछ भी नहीं। और यहाँ इनहेल एक्सहेल, ये और ये और ये वापस। तो इस तरह से हमारा 4 चक्र पूरा हो गया। रिलैक्स, रिलैक्स। अब इधर आप लोग मुड़िए, यहाँ यहाँ ये इस सीढ़ी पर आइए, ये सीढ़ी पर। हाँ पीछे पीछे पीछे, हल्का सा पीछे। हाँ नॉर्मल आइए, नमस्कार आसन में। और टोज टुगेदर, टोज टुगेदर सर। ये दोनों, ये देखिए ये दोनों सटना चाहिए, ये मुद्रा होता है, ठीक है। और सटाइए, हाँ दोनों महसूस। राजेश जी और सटाइए, दोनों महसूस होना चाहिए। हाँ यहाँ ये पूरा सटाइए, गैप है पूरा सटाइए। ये कोशिश कीजिए ये कंठकूप पर आए, ये वाला। यहाँ गड्ढा होता है ना, कुआं जैसा होता है ना, उसको कंठकूप बोलते हैं। वहाँ पर थंब टच हो, हिट ना करे, टच करे, ठीक है। कंठकूप वाला, ये गड्ढा वाला। अभी तक हम नॉर्मल हैं, ठीक है। अब यहाँ से इनहेल करेंगे, इनहेल, इनहेल। अब बैक बेंड शुरू कीजिए, बैक बेंड शुरू शुरू शुरू, जहाँ तक जा सकते हैं। हाँ अब एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंडिंग। अब फॉरवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग क्या है? टेलबोन को टक करके, ठीक है। हाँ ले जाइए, ले जाइए। 20 अंगुलियों को एक सीध में, कोशिश कीजिए कि 20 अंगुलियाँ एक सीध में। हाँ राइट लेग पीछे ले जाइए। हाँ अब घुटना को जमीन में पार्क कराइए। हाँ प्रॉपर अंजनैया में आइए। सर आप आगे बढ़ गए, अंजनैया में रहिए। राइट को ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। हाँ ये एक्सट्रीम में जहाँ तक जा सकता है, ये ऐसे नहीं रखना है, ऐसे आई बॉल को ऊपर। हाँ जा रहा सर, आई बॉल ऊपर ले जाइए, आई बॉल ये पूरा ड्रॉप कराइए। हेड को ड्रॉप कीजिए, पूरा पीछे की ओर ड्रॉप कीजिए। नहीं हो रहा पीछे, ये ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई बॉल को ऊपर ले जाइए, कोई बात नहीं, आई बॉल ले जाइए, आई बॉल ले जाइए। हाँ हेड को ड्रॉप कराइए पीछे। हाँ आई बॉल पूरा पीछे। हाँ ये यहाँ टिका के मत रखिए, इसका हेल्प मत लीजिए। ये हाँ हाँ ये अब आया, अब आया है सही, ठीक है। चलिए अब वापस पीछे ले जाइए इसको। हाँ प्रॉपर प्लैंक, फिर से आपका उठ गया। प्रॉपर प्लैंक याद है ना? प्रॉपर प्लैंक में आइए। इसी को यहाँ चतुरंगा दंडासन बोलते हैं, प्लैंक बोलते नहीं। यहाँ चीज वही होता है, सिर्फ शब्द का खेल है, ठीक है। हाँ चतुरंगा दंडासन यानी कि 4 पैर पर हम हैं, ठीक है, इसीलिए चतुरंगा बोलते हैं। प्रॉपर प्लैंक में आना है, ऐसा नहीं कि अभी तो भागना ही है मुझे, ऐसे नहीं है, ठीक है। आइए अब इसमें अष्टांग में, अष्टांग में आइए। हाँ हाँ अष्टांग में अगेन ये नजरें ऊपर रहेगा, नजरें ऊपर लाइए। आई बॉल, नजरें मतलब आई बॉल, आई बॉल ऊपर। पांडे सर आई बॉल ऊपर, हेड नहीं, ठुड्डी सटा रहेगा जमीन में, ठुड्डी को जमीन में जाने दीजिए। आई बॉल को ऊपर, बहुत ही माइनर होगा, ठीक है, नीचे नहीं देखना है। हाँ वापस भुजंगासन, भुजंगासन। हाँ हाँ ऐसे उठिए, इनहेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ। हाँ वापस पर्वतासन, माउंटेन में जाइए। हाँ बने रहिए, हिल को लाइए जमीन में, हिल को जमीन में, घुटना सीधा, घुटना सीधा। हाँ हाँ आप लोग का घुटना सीधा है, सही है। चलिए अब दूसरा पैर लाइए। अभी कौन सा ले गए थे? राइट ले गए थे ना, राइट को ही फिर से आगे लाइए, राइट को ही पूरा एक बार में यहाँ खोलिए, यहाँ तक नहीं खुलता है। अच्छा पार्ट वाइज होता है, लो प्रॉब्लम। चलिए लाइए यहाँ तक। हाँ लाइए लाइए लाइए। हाँ 15 अंगुलियाँ हमारी सीध में हो, और ये जो हाथ अंगुली पर है ना,
इसको यहाँ पर लाइए और देखिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, पीछे चले गए, है ना। चलिए कोई नहीं, अब दूसरे पैर को भी लाइए आगे, दूसरे पैर को भी लाइए। हाँ, झुके रहे, घुटना सीधा कीजिए, हाथ संपर्क में रहे, घुटना सीधा हो जाए। हाँ, हाथ संपर्क में रखिए जमीन का, घुटना सीधा। हाँ, अभी एक्सेल है, एक्सेल करके ऐसा काम कीजिए, एक्सेल करके। अब इनहेल, 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 ये पीछे जाएगा, इनहेल करके पीछे जाइए। हाँ, और फिर वापस एक्सेल होता हुआ ऐसे, जैसे पंख ऐसे फैलाता ना बाज, ऐसे 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 गया ना अंतिम में, इनहेल करके, और ये फिर एक्सेल करता हुआ पूरा चेस्ट ओपनिंग। हमारा इरादा होता है ये चेस्ट ओपनिंग का, ठीक है। फिर से आधा चक्र, आप लोग नॉर्मल प्रारंभिक स्थिति में आइए। प्रारंभिक स्थिति ये होता है, प्रारंभिक स्थिति ये टोज टुगेदर, सांस लंबा लीजिए, सांस लंबा छोड़िए, ये प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति के तहत ही आएगा कोर इंगेजमेंट, जो मैं लंबा लंबा भाषण देता हूँ, ये कोर इंगेजमेंट प्रारंभिक स्थिति में है, ठीक है। अब आइए, प्रारंभिक स्थिति अपने आप को सहज बनाने के लिए होता है। अब यहाँ से इनहेल प्रक्रिया शुरू होगा, इनहेल ले जाइए ऊपर। हाँ, अब बैक बेंडिंग, बैक बेंडिंग। हाँ, राजेश जी हाथ सीधा रखिए, हाथ मुड़ा। हाँ हाँ, अब चलिए एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंडिंग। पहले टेलबोन टक कीजिए, ये भेजिए पहले। हाँ, टेलबोन टक। हाँ हाँ, अभी देखिए काफ़ी आया है आपका। 20 उंगलियां एक सीध में रखिए, घुटना सीधा, घुटना सीधा, 20 उंगलियां संपर्क में एक लाइन में। हाँ, अब लेफ्ट को पीछे ले जाइए, लेफ्ट को, अभी राइट वाला था अब लेफ्ट वाला जाएगा, लेफ्ट वाला। अंजनय्यम प्रॉपर आइए, इसको ड्रॉप कीजिए, ये पूरा ड्रॉप कीजिए जितना होता है, नज़रों को ऊपर, ये ऐसे बैक ड्रॉप कराइए। हाँ, नजरें ऊपर, ऊपर नज़र, नज़र मूव नहीं करेगा, मुझे मूव करने दीजिए, आप लोग नहीं मूव कीजिए, नज़र ऊपर टिकाइए। हाँ, अब इसको पीछे ले जाइए। हाँ, प्रॉपर प्लैंक में आइए, प्रॉपर प्लैंक। हाँ, प्रॉपर प्लैंक। हाँ, अब सही है। अब अष्टांग में आइए, पहले घुटना, फिर चेस्ट, फिर ठुड्डी। 8 चीज के संपर्क में आना है, 8 टच पॉइंट आना है ग्राउंड से, ठीक है। नजरें ऊपर, नजरें ऐसे कीजिए, नीचे मत देखिएगा, ऐसे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, है ना। यहाँ पर नजरें ऊपर करना। भुजंगासन, स्लोली इनहेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ भुजंगासन। हाँ, स्लोली स्लोली। हाँ, पर्वतासन। हाँ, पर्वतासन। हाँ, अब लेफ्ट वाला ले गए थे, लेफ्ट को आगे लाइए, लेफ्ट को पीछे ले गए थे ना, हाँ उसी को आगे लाइए। अब दूसरे वाले को भी लाइए, ये इनहेल करके है, अब ये वाला एक्सेल करके है, ये पाद हस्तासन एक्सेल करके है। अब इनहेल करके वो पीछे जाइए, बैकवर्ड बेंडिंग, जाइए पीछे। हाँ, इनहेल करके अब एक्सेल करता हुआ ऐसे पंख जैसा, ऐसे 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 पूरा चेस्ट को, इस पर ध्यान दीजिएगा, शोल्डर सॉकेट खुलना चाहिए, और यहाँ ऐसे वापस पीछे मुड़ जाइए। ये आप लोगों का 5 चक्र पूरा हो गया, सूर्य नमस्कार, ठीक है, जिसे बोलते हैं किंग, ठीक है। अब बैठ जाइए। अब इसके बाद का होता है, सूर्य नमस्कार के बाद 3 चीज करने होते हैं, ठीक है, तब ये सेट कंप्लीट होते हैं। आइए, पहले वज्रासन में आ जाइए, और यहाँ टेबल टॉप आइए, और ये प्लैंक में आइए, और यहाँ देखिए ऐसे, ये ऐसे लीजिए, 1 आया, फिर से आइए हनुमान दंडासन, ये 2, ये ऐसे जाइए, फिर 3, और ये फिर 4, ऐसे जाइए पूरा, 5, ये है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग टू अपवर्ड फेसिंग, ये देखिए अपवर्ड फेसिंग डॉग हो गया, ठीक है, और ये हो गया डाउनवर्ड फेसिंग। 8 बार करेंगे, ये और ये अपवर्ड में थोड़ा सा बने रहेंगे, फिर डाउनवर्ड, और ये फिर
और बढ़, और ये फिर हम वापस वज्रासन में जाएंगे। ठीक है, ये पहला। अब इसके बाद देखिए, इनहेल, इनहेल 8 टाइम्स ही हम करेंगे शशांक आसन। ठीक है, कैसे करेंगे? यहां से बेंडिंग, एक्सेल करके 4 ब्रेथ वहां जाके लेंगे। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। अपने ललाट को जमीन के संपर्क में ले आइए। कोशिश कीजिए कि आपका बट हील के संपर्क में रहे। 4 सांस। इनहेल, फिर वापस साइड वाइज जाएगा, ऊपर फ्रंट वाइज आएगा, साइड वाइज। इनहेल, इनहेल पूरा बॉडी को इलोंगेट कीजिए। एक्सेल, एक्सटेंड करता हुआ, एक्सटेंड करता हुआ, ये नॉर्मल 4 ब्रेथ लीजिए। इनहेल, वापस फिर से दोनों घुटना सटा रहे। ये प्रॉपर वज्रासन का मैट्रिक्स है। हाँ, यहाँ इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, ये 4 सांस। इनहेल, वापस एक और अंतिम करेंगे। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल। ये हमारा शशांक आसन था। ठीक है, अब एक पैर को आगे कर दीजिए, ये वज्रासन में बैठे रहिए, ये आगे कर दीजिए। हाँ, अभी है इनहेल और यहाँ एक्सेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल। महाबंध में मदद करेगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट वन, एक्सेल, इनहेल, वापस लेग स्विच। आइए इसके ऊपर, ये महाबंध, ये आगे खोलिए, ये देखिए। अब इनहेल, एक्सेल। आपको देखिए दूसरे साइड में डिफरेंस हो रहा होगा, या तो इजीली हो रहा होगा या मुश्किल हो रहा होगा, कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा डिफरेंस। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल पर ध्यान दीजिएगा। एक्सेल, 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 लास्ट 2, एक्सेल, एक्सेल, रिलैक्स, वज्रासन में आ जाइए। अब सेंटर में बैठ जाइए, सेंटर में बैठिए। अब देखिए, जो पैर आगे ले जा रहे थे, अब यही कहानी पीछे जाएगा। ठीक है, ये वहीं बना रहेगा, ये पीछे जाएगा। पिजन पोज, आइए इसको पीछे ले जाइए। ये बैठिए वैसे ही जैसे अभी बैठ रहे थे, सिर्फ आगे के बजाय पीछे चला गया। कपोतासन। हाँ, अब यहाँ इनहेल, इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल, सेम चीज, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। और ये लेग को स्विच कीजिए, हाँ कपोतासन। अब ये दूसरे वाले को पीछे ले जाइए, हाँ पीछे ले जाइए। ये घुटना सीधा रखिएगा, ठीक है, घुटना सीधा, यहाँ बैठिए जैसे अभी बैठ रहे थे, ऐसे बैठिए, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, एक साइड प्रॉब्लम होगा, नो प्रॉब्लम। देखिए, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ऐसे पूरा ऊंचाई गेन कीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। देखिए ये क्या कर रहा, ये हमारे काफ मसल हैं, ठीक है, ये वाला, यही हमारे जठरांगनी की नाड़ी होती है, डाइजेस्टिव फायर यहीं से कंट्रोल होता है, वो यहीं रहता है। तो हम अभी जितना किए ये दबा, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो गए। दूसरा, हमारे घुटना का कोई अपना मसल नहीं है, उन्हीं के एक मसल में से ये काफ मसल होते हैं, ठीक है। ये अगर मजबूत है तो घुटना का दर्द नहीं होगा। हमारा क्या होता है, कोई बोलता घुटना का दर्द है, घुटना का समस्या, घुटना का समस्या नहीं है, वो समझिए निर्जीव है बेचारा, हिंजेज है। समस्या आपके मसल में है, ये वाला कमजोर हो गया, ये कमजोर हो गया, इसको उठा नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, घुटना कमजोर हो गया। कायदे से घुटना कमजोर हुआ ही नहीं, ये उठाने की शक्ति चली गई एक ही मसल की, ठीक है। तो हम अभी जो कर रहे हैं इसी काफ को और हैमस्ट्रिंग के यहाँ तीन जो है, अगर हमारे थाई वाले रहेंगे, अगर हमारा मोबिलिटी रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। जैसे हमारा मोबिलिटी सीमित होता, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब हम आएंगे प्राणायाम में। 7:30 तक हम प्रयास करेंगे कि हुटर जब बजता है तो हमारा भी शंख बज जाए। आई प्राणायाम 60:1, ठीक है। 4 तरह का प्राणायाम हम करते हैं ना, याद है ना। पहले कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्री, 60, ठीक है। आइए, फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल टू स्पाइन, यहाँ रीढ़ की हड्डी है, वहां तक उसको लेके जाना है। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, कायदे से 3 का सेट होना चाहिए। हम धीरे धीरे 3 वाला में भी जाएंगे। जब ये बॉडी वाला लगभग थोड़ा सा ज़रूरत हमारा घटेगा ना, बॉडी वाला ज़रूरत पूरा हो जाएगा, मसल वगैरह जो मोबिलिटी बोलते खुल जाएगा, तब हम प्राणायाम में ज़्यादा समय देंगे। अभी तो हम दे नहीं पाते। अब हम आते हैं किसमें, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, ये विष्णु मुद्रा। ये देखिए, इसको विष्णु मुद्रा बोलते हैं। लाइए, इंडेक्स और मिडिल को फोल्ड कीजिए, ठीक है, ये फोल्ड कीजिए, सिंपल है। हाँ हाँ, हो गया, ये विष्णु मुद्रा। ये लेफ्ट से शुरू करेंगे 60 टाइम। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, 1 2 4। होल्ड के समय जालंधर बंद लगाएंगे, चिन को चेस्ट में सटाएंगे।
अपने सांसों पर अवेयरनेस रखिएगा। हर आसन या प्राणायाम में एक अवेयरनेस पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कहाँ रखना है? सांसों पर, ठीक है, सांसों पर। सेम अवधि उतना ही रहेगा जितना हम कपालभाति किए थे। तो 60 किए थे, तो ये 60 तो नहीं कर सकते, उसका आधा कर दीजिए, क्योंकि वो लंबा होता है, वो छोटा होता है, ठीक है, और ये लंबा होता है। अवधि बराबर। ये शीतलता देता है, वो गर्माहट देता है, दोनों एक दूसरे को काउंटर करता है, यानी कि हमारा शरीर संतुलित हो गया, ईड़ा पिंगला दोनों एक्टिवेट हो गया, और तब सुषुम्ना जागृत होगा। जल्दी जल्दी नहीं करना है, 2 ही हो, 4 ही हो, 10 आराम आराम से अनुभव करते हुए, सजग होता हुआ। कोई हम लोग स्कोर के लिए नहीं कर रहे हैं। स्लोली सजग होके करेंगे ना, आपको खुद आनंद होगा। हम हड़बड़ाहट में किस चक्कर में रहते हैं? जाना है, ये करना है, वो करना, वो कर लिया तो अगला करना, वो कर लिया तो अगला करना। अरे अभी सर्विस करने का जल्दीबाजी, रिटायर हो गया तो अब मरने की जल्दीबाजी। ऐसा होता है क्या? कोई किया मरने की जल्दीबाजी? नहीं करता ना। अब रिटायर हो गया, अब जल्दीबाजी है, अब जल्दी मरने जाना है, मुझे मरने जाना। अरे ऐसा कोई करता है क्या? अब जल्दी करना, ऊपर जाना। लेकिन नींद की गोली खाने से अच्छा है। तो जल्दीबाजी कभी नहीं। अभी देखिए आप लोग इस स्थिति में आ गए होंगे, सोचते होंगे कि क्या साला हम जल्दी जल्दी करते थे, अब कहाँ जल्दी जल्दी, अब क्या मरने जाऊं, मोर्चरी में जाके बैठ जाऊं। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए सबक है, हम तो अभी कर्मयोगी हैं, हमारे लिए सबक है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में मत रहो। क्या करना जल्दी जल्दी करके? हाँ, भ्रामरी में आइए, एकदम आराम आराम से कीजिए, तब असली मजा आएगा। भ्रामरी, म की ध्वनि एक सेल के साथ निकालना है, ठीक है। 11 बार कीजिएगा। म की ध्वनि खोपड़ी में एकदम घन 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 ऐसा आवाज हो, कंपन महसूस कीजिएगा खोपड़ी में। लास्ट टू अब सेम उज्जाई 11 बार करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम प्राणायाम के समय को भी बढ़ाएंगे। ये हमारे स्ट्रेस जो आज का टॉपिक था, तनाव को खत्म करता है ये प्राणायाम, ठीक है। आइए अब हम करते हैं उज्जाई। छोटे बच्चे के खराटे के ध्वनि निकालेंगे कंठ से। ये होगा इनहेल ध्वनि, इनहेल के साथ जितना लंबा ले सकते हैं, ऐसा पट से करके बंद नहीं करना है। जो भी आपका लिमिट है, लिमिट तक जाइए। इसको बोलते हैं यूटिलाइजिंग द लिमिट।
4 सेकंड 5 सेकंड तो आम है, अब हम लोग का इतना तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। 4 सेकंड 5 सेकंड आराम से कर सकते हैं। थोड़ा लंबा खींचने का कोशिश कीजिए। एक्सेल के साथ, इनहेल के साथ है ये। चेस्ट फूलता रहेगा, फूलता रहेगा। लास्ट 2। रिलैक्स। अब हम शरणमुखी मुद्रा में आ जाएंगे। 11 टाइम्स करेंगे शरणमुखी मुद्रा, ठीक है। पहले ध्यान की मुद्रा में हम तो हैं ही, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए बॉडी वगैरह को। फेज चेंज हो रहा, ठीक है, वो दूसरा फेज था, अब हम स्पिरिचुअलिटी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक प्राणायाम था, अब यहाँ 10 उंगलियों को ले लेंगे, शीतली में जाएंगे। शीतली करके इनहेल, मुंह फुला के होल्ड हनुमान जैसा, और जलंधर बंद लगा लीजिए और होल्ड करके रखिए, और फिर नाक से एक्सेल करना है। होल्ड जितना दीर्घकाल तक कर सकते हैं उतना बेहतर और ज्यादा परिणाम आएंगे, शीघ्र आएंगे। गेट 5 बंद कर लेना है, ठीक है। होल्ड खोपड़ी के हिस्सा में ही होल्ड करना है ब्रीथ को, इसको नीचे नहीं पहुंचाना है, ठीक है। ये मुख्यतः खोपड़ी के लिए, चेहरे के लिए है, फेस के ग्लो के लिए, तरुणामयी देने के लिए। ग्लेजिंग, फेस आपका ग्लेजिंग हो जाएगा। दूर से ही लगेगा कि हाँ कुछ खासियत है बंदे का, पता नहीं कौन सा क्रीम लगाया है, कुछ ऑनलाइन मंगाया है या ऑफलाइन मंगाया है, क्या मंगाया है पता नहीं चल पा रहा ठीक है। जब होल्ड करेंगे ना दीर्घकाल तक, तो आपको फेस लगेगा फट गया, स्किन फट गया, ऐसा महसूस होगा आपको। ये महसूस होना चाहिए, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। लास्ट 2, चेहरे का त्वचा एकदम फटता हुआ, ऐसा जैसे धूप वगैरह लगता है ना, कैसे फटने लग जाता है, ऐसा फटता हुआ महसूस होना चाहिए। अब हम उद्गीत प्राणायाम ओम चैंटिंग करेंगे, जो कि ध्यान की ओर शिफ्ट हो रहा। अपने मन को पवित्र कीजिए, अपने जो इष्ट देव हैं इन्हें ध्यान कीजिए, थोड़ा शरीर को एडजस्ट कीजिए, सहलाइए, स्पेशली जांघ एरिया को सहलाइए। उससे क्या होता है, पुनर्जागृत हो जाता है। अगर हाथ में भी लगता है कि कुछ झंझनी है, कुछ है, थोड़ा हाथ को भी ऐसे सहला दीजिए, उसे प्यार कीजिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा महसूस हो। और दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाइए, शरीर को टाइट कीजिए, लंबी सांस लीजिए, एक लंबा सांस, और इनहेल करके जितना लंबा हो सकता है, 20, 30, 50 का रेशियो, इनहेल होल्ड एक्सेल। जब अ की उच्चारण हो रही है तो उधर क्षेत्र में आपका सजगता हो, ऊ में वक्ष में, और म में खोपड़ी में, ये तीनों शिफ्ट होना चाहिए ध्वनि के साथ, सांस के साथ।
सजगता के साथ। Last two. प्रणव प्राणायाम, सब कुछ सेम, ध्वनि नहीं रहेगा, अवधि सेम। 11 टाइम्स प्रणव प्राणायाम। ओम चैंटिंग होते रहेगा, मन में चैंटिंग होते रहेगा। इनहेल होल्ड एक्सेल भी होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ध्वनि नहीं आएगा। देखिए आप सजग होंगे कि कैसे उधर का मूवमेंट हो रहा है, कैसे वक्ष का हो रहा, कैसे खोपड़ी का हो रहा, तीनों के मूवमेंट को आप महसूस करेंगे। लास्ट टू। अब बिल्कुल आइडियल रहेंगे, सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व करेंगे अगले 2 मिनट तक, कुछ भी नहीं करना, कोई कंट्रोलिंग नहीं। लेट इट बी एज इट इज, जो भी है। आगे की क्लास में हम आनापानी करेंगे, उसमें ये डिप में ले जाएंगे। जो भी हो रहा, जैसे भी हो रहा, होने दीजिए। अगर कुछ विचार आ रहे हैं, कोई इमेज बन रहे हैं आंख के आगे, बनने दीजिए। पामिंग में आइए, रिग्रेस रबिंग। ध्यान बिल्कुल शांत होना चाहिए, थोड़ा सा विक्षोभ आ रहा, कोई बात नहीं। आंख बंद रहेगा कंटिन्यू, आंख खोलने की जरूरत नहीं है। जब से प्राणायाम सेशन में गए हैं कंटिन्यू बंद। और ये अंतिम बार, चौथा बार, थोड़ा सा ज़्यादा रिग्रेस, लॉन्गर ड्यूरेशन। आंखों पर रखिए, चेहरे पर, गर्दन पर, कंधे पर, दोनों बाजुओं पर, सीना पर, पेट में, कमर में, जांघ में और यहाँ घुटने पर।
शिन में, टखने में, और ये अंतिम टोज पैर की अंगुलियों पर। और यहाँ आ जाएंगे हम फिर से रिलैक्स होते हुए शांति मंत्र के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपने हथेलियों में विश्व के सारे परमात्मा का दर्शन करेंगे। हमारे टिप पर होती हैं माँ लक्ष्मी, केंद्र में होती हैं माँ सरस्वती, और शिरा में होते हैं भगवान ब्रह्मदेव। आभार प्रकट करेंगे भगवान भास्कर को। और यहाँ धीरे 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 जेंटली योग स्थल से विदाई लेंगे। फ्लेक्सिंग 4 टाइम्स, एक्सेल करता हुआ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह दूसरा सेशन था केंद्रित तनाव, स्ट्रेस पर। अगले दिन हम फिर अलग समस्या नहीं, समस्या का समाधान के साथ आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।